बिग ब्रेकिंग 1। बालाकोट में भारत ने किया दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक, कई आतंकवादियों को मार गिराया। बिग ब्रेकिंग 2। पीएम मोदी से मिलते ही डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, बोले 100% टैरिफ लगाकर ब्रिक्स को खत्म कर दूंगा। डॉलर को लेकर फिर दिखाया घमंड। बिग ब्रेकिंग 3। अमेरिका से निकाले गए भारतीयों को लेकर पीएम मोदी ने दिया धमाकेदार बयान, पूरे अमेरिका को हिला दिया। बिग ब्रेकिंग 4। पीएम मोदी से मिलने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को दिया बहुत बड़ा तोहफा। बिग ब्रेकिंग 5। रूस और चीन की दोस्ती तोड़ने के लिए मोदी ने कर दिया खेल, डोनाल्ड ट्रंप के ऐलान से मचा हड़कंप। इन सभी खबरों के अलावा देखेंगे 25 बड़ी खबरें। हेलो साथियों, नमस्कार, वेलकम टू जिचल्स। बालाकोट में सेना की बड़ी कार्रवाई, 3 पाकिस्तानी आतंकी ढेर, भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू के पुंछ बालाकोट सेक्टर में सेना ने घुसपैठ कर रहे 3 पाकिस्तानी आतंकियों को ढेर कर दिया। जीरो लाइन पर आतंकियों के शव पड़े हैं, सेना सतर्क। बालाकोट में पाकिस्तानी सेना लगातार सीजफायर तोड़ रही थी। सेना ने आतंकियों के इरादों को कुचल दिया। स्नाइपर हमलों और आईडी धमाकों के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर, दुश्मनों को हर मोर्चे पर जवाब। नेक्स्ट खबर, ट्रंप की भारत पर टैरिफ वार, बोले जैसे को तैसा मिलेगा, ब्रिक्स खत्म कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत दुनिया के सभी देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान किया। ट्रंप बोले भारत सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश है। उन्होंने कहा जो देश अमेरिकी सामान पर टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उतना ही टैरिफ लगाएगा। ये टैरिफ किन देशों पर लगाए जाएंगे, ट्रंप ने अभी इसकी जानकारी नहीं दी है। ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिका में कीमतें बढ़ सकती हैं, लेकिन नौकरियां भी बढ़ेंगी। ब्याज दरें जल्द गिरने वाली हैं। अब वैट भी टैरिफ माना जाएगा। यह ऐलान करने से पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था, आज का दिन सबसे बड़ा, मेरे कार्यकाल के बेहतरीन 3 हफ्ते। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बीच अमेरिका दूसरी फ्लाइट से अवैध प्रवासी भारतीयों को वापस भेज सकता है। इस फ्लाइट के 15 फरवरी को अमृतसर पहुंचने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसके साथ ही ट्रंप ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी देते हुए कहा, अगर इन देशों ने डॉलर छोड़ने की सोची तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा और उसी दिन BRICS खत्म हो जाएगा। मोदी मस्क की मुलाकात पर भी ट्रंप ने बयान दिया। बोले मस्क भारत में बिजनेस करना चाहते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ ज्यादा है। ट्रंप ने हार्ले डेविडसन का जिक्र करते हुए कहा, भारत में भारी टैक्स की वजह से कंपनी को प्लांट लगाना पड़ा। मोदी से मुलाकात से ठीक 2 घंटे पहले ट्रंप ने ये बड़ा ऐलान कर दुनिया को चौंका दिया। ट्रंप आगे बोले, भारत 70% टैरिफ लगाता है, लेकिन रणनीतिक साझेदारी जारी रहेगी। खालिस्तान मुद्दे पर कहा, बाइडेन प्रशासन के दौरान भारत अमेरिका संबंध बिगड़े, अपराध पर मिलकर काम करेंगे। व्यापार घाटे पर बोले, तेल गैस डील से संतुलन बनाएंगे। नेक्स्ट खबर, मोदी का सख्त संदेश, अवैध प्रवासियों की वापसी, मानव तस्करी पर करारा हमला और आतंकवाद पर ठोस एक्शन। मोदी ने अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों पर कहा, हम उन्हें वापस लाने के लिए तैयार हैं। मानव तस्करी के खेल को खत्म करने के लिए अमेरिका भारत को मिलकर काम करना होगा। आतंकवाद पर ठोस कार्रवाई होगी। भारत में नरसंहार करने वाले अपराधियों को प्रत्यर्पित करने का फैसला सराहनीय। सीमा पार से फैलाए जा रहे आतंक को जड़ से खत्म किया जाएगा। भारत और अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। नेक्स्ट खबर, व्हाइट हाउस में मोदी ट्रंप की बड़ी मुलाकात, दुनिया देख रही नया गठजोड़। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात ने दुनिया को चौंका दिया है। मोदी बोले, ट्रंप के साथ काम करना गर्व की बात, हम मिलते हैं तो एक और 11 हो जाते हैं। ट्रंप ने कहा, भारत हमारा सबसे मजबूत सहयोगी, मोदी बेहतरीन काम कर रहे हैं। मुंबई हमले के आरोपी तहवुर राणा को भारत भेजने की मंजूरी। इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ अमेरिका भारत एकजुट। डिफेंस, एनर्जी और AI टेक्नोलॉजी में बड़ा समझौता। एक तरह से ट्रंप ने भारत को कई तोहफे दिए हैं। भारत अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करने पर सहमति। यह बैठक एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाली साबित हो सकती है। नेक्स्ट खबर, ट्रंप का बड़ा बयान, बोले रूस को G7 में वापस लाना पसंद करूंगा, पुतिन भी तैयार। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मोदी, ट्रंप और पुतिन यह तीनों एक ही मानसिकता के नेता है और इन तीनों के निशाने पर चीन है। अब एक बार फिर से यह तीनों नेता एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं। मोदी से मीटिंग करने के बाद ट्रंप ने रूस को बसात में शामिल होने की बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को G7 में वापस लाने की वकालत करते हुए कहा कि उसे बाहर करना एक गलती थी। उन्होंने ओबामा प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर रूस G8 में होता तो यूक्रेन युद्ध नहीं होता। ट्रंप का यह बयान अमेरिका और पश्चिमी देशों की रणनीति पर बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ट्रंप का यह बयान साफ करता है कि वह चीन को अलग थलग करने के लिए ब्रिक्स को तोड़ना चाहते हैं और रूस को वापस से पश्चिम गुट में शामिल करना चाहते हैं। नेक्स्ट खबर,
मोदी के अमेरिका पहुंचते ही ट्रंप का चीन पर बड़ा वार। क्वाड को नई ताकत। अमेरिका ने जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत के साथ क्वाड सहयोग को और मजबूत करने का प्लान शुरू कर दिया। अमेरिकी कांग्रेस में क्वाड एक्ट फिर से पेश, जिससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चालबाजियों पर कड़ा प्रहार होगा। अमेरिकी विदेश नीति में क्वाड को स्थायी स्तंभ बनाने की तैयारी शुरू। नेक्स्ट खबर, ब्लेयर हाउस के बाहर गूंजे नारे, हमें शेख हसीना चाहिए। वॉशिंगटन में ब्लेयर हाउस के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन हुआ, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ठहरे हुए थे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के खिलाफ यूनुस पद छोड़ो के नारे लगाए। उनका आरोप है कि यूनुस ने आतंकवादियों की मदद से सत्ता हथियाई। प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा, हम अगली बार चुनाव चाहते हैं और शेख हसीना को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे। व्हाइट हाउस के पास उठे इन नारों ने बांग्लादेश की राजनीति में भूचाल ला दिया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश के हिंदू चिल्लाते रहे, बीएसएफ ने लौटाया संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट से खुलासा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा की भयावह सच्चाई उजागर कर दी। शेख हसीना सरकार गिरते ही महज 3 दिनों में 200 से ज्यादा हमले, 5 हत्याएं। ढाका से हसीना को भागना पड़ा। 4000 हिंदुओं ने भारत की सीमा पर सुरक्षा मांगी, मगर बीएसएफ ने वापस भेज दिया। यूनुस ने इसे दुष्प्रचार बताया था, लेकिन रिपोर्ट ने सारे झूठ उजागर कर दिए। बांग्लादेश में हिंदुओं की जान पर बनी है, लेकिन भारत का दरवाजा उनके लिए बंद। नेक्स्ट खबर, मोदी मस्क मुलाकात की धमाकेदार तस्वीरें। क्या भारत में बड़ा निवेश करेंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स? पीएम मोदी और इलॉन मस्क की मुलाकात सुर्खियों में है। 1 घंटे की द्विपक्षीय बातचीत में स्पेस, टेक्नोलॉजी, मोबिलिटी और इनोवेशन पर चर्चा हुई। मोदी ने मस्क से भारत के मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस मॉडल पर बात की। मस्क ने पीएम मोदी को खास मेमेंटो गिफ्ट किया। मोदी ने अपने एक्स अकाउंट पर तस्वीरें शेयर कर मस्क के परिवार से मिलने की खुशी जताई। मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार माइक वॉल्ट्ज से भी मुलाकात की। डिफेंस, सेमीकंडक्टर्स, एआई और स्पेस सेक्टर में भारत अमेरिका साझेदारी के नए दौर की नींव रखी गई। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद ब्लेयर हाउस से बाहर निकलकर विवेक रामास्वामी ने कहा कि पीएम मोदी का यहां स्वागत करना बहुत खुशी और सम्मान की बात थी। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान में तुर्की के खलीफा का कश्मीर राग, भारत के लिए नई चुनौती। पाकिस्तान पहुंचे तुर्की राष्ट्रपति एर्दोगन ने फिर अलापा कश्मीर का राग। शहबाज शरीफ के मुस्लिम भाईचारे के जाल में फंसते हुए बोले, कश्मीर मुद्दे को यूएन प्रस्ताव और कश्मीरी लोगों की इच्छाओं के अनुसार हल किया जाए। भारत पहले ही एर्दोगन को उनकी अनावश्यक टिप्पणी पर कड़ा जवाब दे चुका है। नेक्स्ट खबर, रूस यूक्रेन जंग पर मोदी की गूंज, ट्रंप को मिला भारत का समर्थन। पीएम मोदी ने साफ कहा, भारत न्यूट्रल नहीं बल्कि शांति का पक्षधर है। उन्होंने ट्रंप के शांति इनिशिएटिव का पूरा समर्थन किया। समस्याओं का हल जंग से नहीं बल्कि बातचीत से निकलता है। ट्रंप ने मोदी को महान नेता बताया और उनके काम की सराहना की। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन मुलाकात पर रूस का बड़ा बयान, महीनों लगेगा इंतजार। रूस ने साफ कर दिया कि ट्रंप पुतिन मुलाकात अभी दूर है, समय और तारीख तय नहीं। ट्रंप यूक्रेन युद्ध खत्म कराने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन रूस ने फिलहाल कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। उधर जेलेंस्की ने पोलैंड से समर्थन मांगा, कहा बिना यूरोप और अमेरिका की सहमति पुतिन से बात नहीं। नेक्स्ट खबर, मोदी मस्क की ऐतिहासिक मुलाकात, भारत में जल्द होगी स्टारलिंक की एंट्री। अमेरिकी दौरे पर गए पीएम मोदी से टेस्ला की सीईओ एलन मस्क ने ब्लेयर हाउस में परिवार संग मुलाकात की। रॉयटर्स की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि करीब 55 मिनट तक चली चर्चा में स्टारलिंक का कारोबार भारत में शुरू करने पर बातचीत हुई। बाहर निकलते ही मस्क ने थम्स अप देते हुए कहा, मुलाकात शानदार रही। नेक्स्ट खबर, समय रैना पर शिकंजा, अमेरिका में है लेकिन दूसरा समन जारी, संसद तक गूंजा विवाद। इंडियाज गॉट टैलेंट विवाद ने महाराष्ट्र साइबर सेल ने यूट्यूबर समय रैना को दूसरा समन भेजा। उन्हें 17 फरवरी तक पेश होने को कहा गया, लेकिन वकील ने ज्यादा समय मांगा क्योंकि समय अमेरिका में है। इस विवाद ने संसद तक हंगामा मचा दिया। शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने आईटी समिति में शिकायत दर्ज कर गाइडलाइन की मांग की। इसी बीच प्रोड्यूसर रघुराम पुलिस के सामने पहुंचे। रणवीर इलाहाबादिया पर भी नोटिस की तैयारी, 30 गेस्ट भी फंसे, मामला गंभीर। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में सीआरपीएफ कैंप में खौफनाक मंजर, जवान ने साथियों पर बरसाई गोलियां, 3 की मौत, खुद को भी मारी गोली। मणिपुर में गुरुवार सुबह सीआरपीएफ कैंप में सनसनीखेज घटना हुई। हवलदार संजय कुमार ने सर्विस राइफल से अंधाधुंध फायरिंग कर 3 जवानों को मौत के घाट उतार दिया, फिर खुद को भी गोली मार ली। 8 जवान गंभीर रूप से घायल, सभी अस्पताल में भर्ती। सीआरपीएफ की 120वीं बटालियन के इस जवान ने क्यों उठाया ये खौफनाक कदम?
वजह अब भी रहस्य। पिछले साल भी 23 जनवरी 2024 को भी मणिपुर के चंदेल जिले के साजिक टैंपत में असम राइफल्स के एक जवान ने अपने 6 साथियों पर फायरिंग कर दी थी। इसके बाद उसने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। नेक्स्ट खबर, ईरान की परमाणु धमकी, इजरायल पर खतरनाक प्लान का खुलासा। ईरानी राष्ट्रपति की खुली धमकी, अगर दुश्मन हमारे 100 परमाणु केंद्रों पर हमला करेगा तो हम 1000 नए बना देंगे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट का दावा, इजरायल इस साल ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। ईरान ने चेताया, इमारतें गिरा सकते हो लेकिन उन्हें बनाने वाले दिमाग नहीं। मध्य पूर्व में जंग के बादल घने। नेक्स्ट खबर, ट्रंप पुतिन शांति वार्ता पर भड़के जेलेंस्की, बोले यूक्रेन को नजरअंदाज किया तो जंग जारी रहेगी। रूस यूक्रेन युद्ध में शांति वार्ता की चर्चाएं तेज हो गई हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप और पुतिन के बीच किसी भी गुप्त समझौते को खारिज कर दिया है। ट्रंप के सत्ता में आते ही रूस से बातचीत शुरू हुई और पुतिन से मुलाकात की तैयारी हो रही है, लेकिन जेलेंस्की ने दो टूक कहा, यूक्रेन को बाईपास कर कोई डील हुई तो हम उसे नहीं मानेंगे। वैश्विक राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, मणिपुर में राष्ट्रपति शासन, बीरेन सिंह की विदाई, हिंसा के 21 महीने बाद केंद्र का बड़ा फैसला। मणिपुर में 21 महीने से जारी हिंसा में 300 से ज्यादा मौतों के बाद राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। बीरेन सिंह ने 9 फरवरी को इस्तीफा दिया था और अब केंद्र ने कार्रवाई की। विपक्ष ने सवाल उठाए, राहुल गांधी बोले, पीएम तुरंत मणिपुर जाएं। नेक्स्ट खबर, महाराष्ट्र में जीबी सिंड्रोम का खौफ, सी जेजुनी बैक्टीरिया बना वजह, मरीजों की संख्या 200 पार, इलाज भी बेहद महंगा। महाराष्ट्र में गुइलेन बैरे सिंड्रोम तेजी से फैल रहा है। अब तक 205 संदिग्ध मरीज, जांच में 30% मामलों में सी जेजुनी बैक्टीरिया मिला, जो दूषित भोजन और पानी से फैलता है। तेलंगाना, असम, पश्चिम बंगाल और राजस्थान में भी मामले दर्ज। इलाज बेहद महंगा, एक इंजेक्शन की कीमत 20,000 रुपए। राज्य भर में खौफ का माहौल, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर। नेक्स्ट खबर, जर्मनी में अफगान शरणार्थी का खूनी हमला, कार से लोगों को कुचला, मचा हाहाकार। म्यूनिक में अफगान शरणार्थी ने भीड़ पर दौड़ा दी मिनी कूपर कार, 28 घायल, 24 साल का फरदाह गिरफ्तार। पुलिस को जानबूझकर हमले का शक, इस्लाम विरोधी प्रदर्शन के दौरान पहले भी कर चुका है हमला। घटना म्यूनिक सिक्योरिटी समिट से महज 1.5 किलोमीटर दूर। इस समिट में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की और अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस शामिल होंगे। पिछले साल 20 दिसंबर को जर्मनी के ही मैग्डेबर्ग शहर के क्रिसमस मार्केट में एक शख्स ने लोगों पर कार चढ़ा दी थी। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हमले का आरोपी 50 साल का एक सऊदी अरब का डॉक्टर था। नेक्स्ट खबर, बिहार में दिल के मरीजों के लिए बड़ी राहत, अब 18 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का भी होगा फ्री इलाज। नीतीश सरकार का बड़ा ऐलान, अब दिल में छेद वाले 18 साल से ज्यादा उम्र के मरीजों का भी मुफ्त ऑपरेशन होगा। स्वास्थ्य विभाग ने अहमदाबाद के सत्य साईं हृदय अस्पताल से करार किया, जहां अब तक 1391 बच्चों का ऑपरेशन सफल हुआ। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, 4 सालों में बिहार के 1828 बच्चों का इलाज हुआ। अब वयस्क मरीजों को भी मिलेगी राहत। नेक्स्ट खबर, अडानी ने श्रीलंका में विंड पावर प्रोजेक्ट से किया किनारा, 844 करोड़ का सौदा रद्द। अडानी ग्रीन एनर्जी ने श्रीलंका में 484 मेगावाट के 2 विंड पावर प्रोजेक्ट से हाथ खींच लिया। यह प्रोजेक्ट मन्नार और पूनरी कोस्टल एरिया में बनना था। श्रीलंका सरकार ने पहले ही अडानी ग्रुप से पावर परचेज एग्रीमेंट खत्म करने का फैसला किया था। वजह बताई गई, गौतम अडानी पर अमेरिका में लगे भ्रष्टाचार के आरोप। अब अडानी ने खुद प्रोजेक्ट कैंसिल करने की घोषणा कर दी। नेक्स्ट खबर, भारत की तेल कूटनीति, अर्जेंटीना के बाद अब ब्राजील से बड़ा करार, ऊर्जा सुरक्षा के लिए नई चाल। भारत ने ब्राजील की पेट्रोब्राज के साथ बड़ा तेल समझौता किया। बीपीसीएल, ओएनजीसी और ओआईसी ने करार किया, जिससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को नया सहारा मिलेगा। इंडिया एनर्जी वीक 2025 में कई अहम समझौतों पर दस्तखत हुए। नेक्स्ट खबर, होम लोन हुआ सस्ता, 6 बड़े बैंकों ने घटाई ब्याज दर, ईएमआई में राहत। रेपो रेट में कटौती के बाद केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक ने होम लोन ब्याज दरों में कमी का ऐलान कर दिया। रेपो लिंक्ड लैंडिंग रेट में 0.25% तक की कटौती की गई है। इससे नए होम लोन सस्ते होंगे और मौजूदा ग्राहकों की ईएमआई भी कम हो सकती है। अब घर खरीदने का सुनहरा मौका। नेक्स्ट खबर, पंचायतों की रैंकिंग में दक्षिण का दबदबा, उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक छलांग, बिहार पीछे। देश भर की पंचायतों की रैंकिंग में कर्नाटक नंबर 1, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र टॉप में।
लेकिन सबसे बड़ी छलांग उत्तर प्रदेश की, 15वें से सीधे 5वें स्थान पर। मध्य प्रदेश मध्य स्तर पर, जबकि बिहार पीछे। FFF वित्त, कार्य और अधिकारी के आधार पर तय हुई रैंकिंग। पंचायतों के सशक्तिकरण में यूपी की बड़ी जीत। नेक्स्ट खबर, संजय दत्त की व्हिस्की द ग्लेनवॉक ने मचाया तहलका, 15 दिन में 3 लाख बोतलें बिकी। बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के स्कॉच व्हिस्की ब्रांड द ग्लेनवॉक ने बाजार में धूम मचा दी है। सिर्फ 15 दिनों में 3 लाख से ज्यादा बोतलें बिक चुकी हैं। कंपनी ने 15 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है और अब इसे विदेशी बाजारों में उतारने की तैयारी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके जिचिल्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।